हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ डेली हाजिर होते हैं। ये क्लास आपके सभी एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा सर, वहाँ पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम हुए हैं और यूपी पुलिस, यूपीएसआई के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? हमने ये प्रश्न किताब से लिए हैं तो आप लोग इन पर मैनेज कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है। कह रहा है कर्ण कारक किस वाक्य में है? इनमें से आपको बताना है कर्ण कारक किस वाक्य में है। देखिए, कर्ण कारक की विभक्ति सर से होता है, ठीक है। कर्ण कारक की विभक्ति आपको बहुत अच्छे से सर पता होगी। से विभक्ति जो होती है वो कर्ण कारक में होती है और कर्ण कारक में जो से विभक्ति होती है वो किसी जुड़ाव के द्वारा, किससे सर? जुड़ाव के द्वारा ये विभक्ति आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखा करें राम को फल दो, तो यहाँ पर क्या है? राम को, तो को किस में आता है सर? कर्म विभक्ति में को आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म हो जाए। यह राम की पुस्तक है, जो पुस्तक जो है वो राम की है, तो यहाँ पर सर संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है, आपको पता होना चाहिए। क्या वृक्ष से फल पत्ते गिरते हैं और कलम से लिखता है, तो देखिए यहाँ पर से विभक्ति है, यहाँ पर भी से विभक्ति, लेकिन समझिएगा कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और जब वृक्ष यहाँ है, पत्ते गिरकर जमीन में आएंगे तो क्या हुआ? अलगाव हो गया। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर सर अलगाव हो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है सर? अपादान कारक होता है। आपको याद रखना क्या होता है? अपादान। और यहाँ पर बी वाले में क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका क्या होगा सर? यहाँ पर आपका कर्ण कारक होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। आपका बेहतरीन प्रश्न है। क्या यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया? पहली शिफ्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। 2000 यूपीएसआई का 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा है गरीब घरों के लोग का जीवन दयनीय है। इसमें आपको घर का और लोग का और घर का क्या बताना है? बहुवचन बताना है, वचनों को बदलना है। तो देखिए, आपको पता होगा घर का जो हो जाएगा वो घरों हो जाएगा, घर का घरों और लोग का लोगों हो जाएगा। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सर है? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए। कह रहा है वचन की दृष्टि से आपको बताना है। ये उत्तर प्रदेश जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी ने करवाया था, 2018 का क्वेश्चन है। मैं कोई भी दोस्तों आज क्वेश्चन लाया हूँ, लगभग 20 प्रश्न है इस वीडियो में, तो 20 के 20 प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी ले लीजिए, या तो आपका यूपीएसआई या तो पुलिस में, हर मतलब बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने के प्रयास करूंगा। खैर, आप वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है? लता का लताएं बिल्कुल सही है, किताब का किताबें भी सही है, घोड़ा का घोड़े भी सही, लेकिन सखी की सखियां गलत लिखा है। हालांकि ये सखियां भी होता है, लेकिन सखियां की जो विभक्ति लिखी गई वो गलत लिखी गई। सखियां आपका जो है वो इसी प्रकार, जब बहुवचन होता है सर, वो बहुवचन में इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। सखियां में छुटी की पाई लग जाएगी। तो राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों? हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आपको इसको भूलना नहीं है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ये लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य में अपादान कारक का प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अपादान? और अपादान की विभक्ति मैंने अभी आपको बताई सर। अपादान क्या होता है? अपादान मैंने अभी आपको बताया, अपादान में से विभक्ति होती है, लेकिन ये जो से विभक्ति होती है सर, ये अलगाव का कार्य करती है। किसका? मतलब अलगाव का कार्य करती है। किसका? अलगाव का। तो आपको अपादान कारक बताना, मैंने अभी आपको बताया पेड़ से पत्ता, मतलब पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा। तो अगर यहाँ पर पेड़ है और गिरा होगा तो जमीन में गिरा होगा, तो क्या हुआ सर? अलगाव दिखा दिया। श्याम का घर, श्याम का है, श्याम का घर, तो संबंध हो गया ना कुर्सी के नीचे। तो यहाँ पर स्थिति का स्थिति दिखा दी, कुर्सी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति आपकी दिखा दी है, ठीक है। आरी से काटो, क्या है? आरी, तो क्या से कहाँ पर? यहाँ पर कर्ण के रूप में, क्या है? कर्ण के रूप में, मतलब आरी के द्वारा काटो या आरी से काटो, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और कहाँ? उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फॉरमैन में, ये आपका 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जेल वार्डन के एग्जाम 2020 का क्वेश्चन, तो करंट का क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पुलिस वाले लेखपाल के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। विद्वान का क्या होगा? यूपीएसआई 2017 और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2015 का, ये दोनों में क्वेश्चन आया है। और विद्वान का स्त्रीलिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विद्वान का कई बार पूछा गया। तो विद्वान का आपको मैं बता देता हूँ, विदुषी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा सर? विदुषी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। विदुषी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, दा ये बना है दा, ठीक है। विदुषी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए। कह रहा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता। देखिए, लेखपाल
में संज्ञा जो है वो आपका नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 2019 का प्रश्न है, आपको याद रखना। कह रहा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो बतानी है वो कैसा। तो मनुष्यता क्या है? मनुष्यता आप में कोई जाति तो है नहीं, क्या है? भाववाचक है, भाववाचक क्रिया संज्ञा है। कैसी है सर? भाववाचक संज्ञा, आपको याद रखना, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर? क्या निम्नलिखित में से अमृत का, देखिए उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन 2020 का, ये 2020 का प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कह रहा नहीं है। अमृत का कौन कौन सा नहीं? ठीक है, अमृत का बता, देखिए मैं अमृत को बता देता हूँ। अमृत के देखिए स्वर्ण होता है, स्वर्ण किसका है? अमृत का होता है। पारा भी किसका है? अमृत का होता है। दूध भी किसका होता है? अमृत का होता है। लेकिन जो मोती है ये अमृत का नहीं। मोती क्या है सर? ये अमृत का नहीं है। ठीक है, अमृत, अमृत तत्सम है या तद्भव? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अमृत जो है ये तत्सम है या तद्भव बताना है, या क्या है? तत्सम है तद्भव। ठीक है, ये आपको बताना है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोती उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित शब्द में अनेकार्थी शब्द लिखे गए हैं। यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से आपको अनेकार्थी बचाना है। कक्ष का अनेकार्थी क्या होगा बताइए? कक्ष का अनेकार्थी क्या होगा? कमरा होगा, अंतःपुर होगा, खाना खा होगा, या बैठक होगा? ठीक है, खाना खान। तो मैं आपको बता देता हूं, कक्ष का जो होगा, कक्ष का होगा कमरा। क्या होगा सर? कमरा होगा। याद रखेंगे अनेकार्थी शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्ष का क्या होगा सर? कमरा होगा। राइट आंसर आपको ए याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है अनियमित के लिए, यूपी SSC वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जो अनियमित होता है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो होता अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो वो होता जिससे संबंध में कोई निर्णय ना हो, जिसका निवारण ना हो सके। तो राइट आंसर क्या होगा सर? जो नियमानुकूल मतलब नियम के अनुकूल ना हो, नियम के अनुकूल ना हो से अनियमित कहते हैं। मतलब अनियमित मतलब नियम से, और आ में आ जब लग जाता है सर, तो हिंदी में अविरोध का मतलब विपरीत का सिंबल, हम विपरीत के रूप में आ का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा आपका? नियमानुकूल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाए? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला दिखाता हूं, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह निम्नलिखित में से विकल्प में से वाक्यांश और उनके वाक्यांश और उनके शब्द का सही जोड़ा नहीं है, सही जोड़ी नहीं है। और कहाँ पर? फायरमैन पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ला रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो लेखपाल और पुलिस के लिए रामबाण क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एक बार दबा के शेयर कर देंगे अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, और मैक्स एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कह रहा है आपका जो बहुत बोलता हो बाचाल दिया गया है, जो कुछ नहीं जानता आज्ञा दिया गया, जो मापा ना जा सके अपरिमेय दिया गया, जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय दिया गया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए जोड़ी नहीं, तो जो बहुत बोलता बाचाल बिल्कुल सही होता है, जो कुछ नहीं जानता आज्ञा होता है, जो जानता है वो विज्ञ होता है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, लेकिन जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। और विश्वसनीय क्या होता है? जिस पर विश्वास, जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वासीय कहते हैं। तो आपका डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी गलत है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, देखिए ये पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, यूपी PCS में पूछा गया, और आश्रम पद्धति का एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में ये होते थे उनमें पूछा गया। ठीक है, तो पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। कह रहा देवता का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आपको बता, देखिए देवता का सुर होता है, ठीक है, अमर होता है, अमर हो जाएगा देवता का। देव भी किसका हो जाएगा? देवता का हो जाएगा। लेकिन जो सुधाकर दिया गया, सुधाकर ये सर किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है सर? चंद्रमा का पर्यायवाची है। आपको याद है किसका सर? चंद्रमा का पर्यायवाची, और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलना इसको आपको नहीं है। अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा पक्षी जो है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित वाक्य का पर्यायवाची नहीं है। मतलब पक्षी का आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पुलिस 2018, SSC GD 2012 और यूपी SSC वीडियो 2018। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देख सकते हैं। देखिए अंडज, अंडस मतलब अंडा से जन्म लेने वाला होता है। खग पक्षी का होता है, नभ में चढ़ता है, नभचर होता है। लेकिन पंकज ये किसका है? पंख प्लस जा मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा सर? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कमल हो जाएगा। ठीक है, कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज का। तो राइट आंसर क्या? ए ही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या दिए गए शब्दों में से ऊर्ध्व, UPSI 2017, क्या ऊर्ध्व का शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। ऊर्ध्व शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। अधा होता, पुष्ट होगा, क्षणिक हो गया, अंत होगा। उर्दू का क्या होगा? तो उर्दू का आधा होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। उर्दू का क्या होगा? आधा होगा, याद रखेंगे। ठीक है, उर्दू का क्या होगा सर? आधा होगा। भूलने वाला ये क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है दिए गए शब्दों में से मूर्धनी शब्द की विपरीत शब्द का चयन करें। मूर्धनी यूपीएसआई 2017 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस हैं तो वो कांस्टेबल वाले तो कर ही डालें, लेखपाल वाले भले ही ना करें, लेकिन कांस्टेबल वालों को छोड़ना नहीं है, चाहे वो साइंस मतलब जीके जीएस हो जाए, चाहे वो हिंदी हो जाए, चाहे मैथ हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए। ठीक है, कह रहा है मूर्धनी, मूर्धनी का जीवांतता होता है, क्या होता है सर? जीवांतता। मूर्धनी का जीवांतता होता है। मूर्धनी का क्या होगा सर? मूर्धनी का जीवांतता होगा, जीवांतता याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कह रहा तद्भव आपको छांटना यूपी पुलिस 2018 निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? गांव, अमृत, उच्च, एकत्र, क्या होगा इनमें से? तद्भव, तद्भव मतलब जो हिंदी में प्रयुक्त हो, मतलब संस्कृत के जो हिंदी में आ गए हैं शब्द उन्हें तद्भव कहते हैं। तो देखिए अमृत का क्या होगा? अमृत एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अमीय होता है। क्या होता है? अमीय, अमीय होता है। उच्च का सर ऊंचा होता है तद्भव, एकत्र का इकट्ठा होता है। लेकिन गांव जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है। तद्भव कौन सा? गांव है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है? क्या है सर? अशुद्ध है। और यूपी आरओ 2002 का प्रश्न है, हालांकि पुराना प्रश्न, लेकिन आरओ में जो भी प्रश्न आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां वर्तनी के मतलब चारों शब्द कहीं कहीं जैसे एक तरह के शब्द देते हैं चारों उनमें से, और जब अलग अलग शब्द आते हैं वो आपके लिए कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया। ठीक है, कोमलांगी लिखा गया है, सम्मिलित लिखा गया, उत्कर्षता लिखा गया या अनुग्रहित। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्कर्षता लिखा गया है, उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता। जो उत्कर्षता लिखा गया ये आपका कोई शब्द नहीं होता, बल्कि इसकी उत्कर्ष आपने सुना होगा, क्या होगा? उत्कर्ष। उत्कर्ष जो होता है ये आपका शब्द होता है, उत्कर्षता कोई शब्द नहीं। तो आपका सी जो हो जाएगा वो अशुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अशुद्ध लिखा गया, आपको समझना है। अगला प्रश्न ये रहा, जैसे ये दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये देखिए ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हम इनको जल्दी कवर कर लेते हैं अपने एग्जाम में, इनको हम जल्दी सही कर लेते हैं, लेकिन जब अलग अलग चारों विकल्प दिए तो उनमें थोड़ा परेशानी होती। इसमें आपको दैदीप्यमान बताना है कौन सा सही लिखा गया। ठीक है, दैदीप्यमान आपको बताना है कौन सा सही लिखा गया। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है? दैदीप्यमान। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाए? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैदीप्यमान जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? दैदीप्यमान। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, दैदीप्यमान। ठीक है, याद रखेंगे, ये ना बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या गोबर गणेश, इस पर भैया इंपॉर्टेंट की मोहर लगाए क्योंकि ये जो है बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन, इसमें गोबर गणेश लिखा है, ऑप्शन आपको तत्पुरुष के दिए गए, लेकिन अगर यहाँ पर भैया द्वंद्व दे दिया होता, क्या दे दिया जाता सर? द्वंद्व। अगर मैं द्वंद्व दे देता तो बहुत से लोग इसमें द्वंद्व में कन्फ्यूजन होते। ठीक है, द्वंद्व में बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते, लेकिन इसमें गोबर गणेश दिया। अब बताइए संबंध होगा, कर्ण होगा, संप्रदान होगा या अधिकरण होगा? मैं विभक्ति आपको पता होगी, फिलहाल बता देता हूँ। संबंध में काका, का, मैं, माँ जो होता है ये का वगैरह का की जो होती है संबंध में आती। कर्ण जो होती है से होती है, और से में किसके? के द्वारा जुड़ाव। संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान क्या होता है? के लिए। और अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होता है सर? में और पर। ठीक है, और कर्ण में के द्वारा, जो तो आपको पता ही होगा, के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है, के द्वारा। तो देखिए गोबर से निर्मित, इसको अगर आप गोबर गणेश को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे सर? गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित क्या होगा सर? निर्मित गणेश। क्या होगा सर? गणेश। तो क्या हो जाएगा? गोबर गणेश। और से विभक्ति लग गई तो क्या होगा? कर्ण। ठीक है, कर्ण इसका राइट आंसर है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये भूलना नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ तो आप इसको कॉपी में उतार लें। गोबर गणेश आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। किराया अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह सोमवार को आएगा, वह दंड देने योग्य है, उसकी कमीज नहीं है। बताना है कौन सा अशुद्ध है, बताना है। यूपीएसआई 2017। तो देखिए इसमें आपका बी जो है ये अशुद्ध है। क्या है? बी जो है ये अशुद्ध है। अगर दंड है गया फिर देने वाला, ये वाक्य गलत लिखा गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह दंड योग्य है। ठीक है, दंड योग्य है। ठीक है, ये आपका क्या लिखा गया? शुद्ध है। मतलब दंड जो है वो दिया तो जाएगा, तो देने वाला शब्द आपका नहीं लिखा जाएगा। बी इसका अशुद्ध लिखा गया, बाकी आपके सही लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है,
राइट आंसर क्या। और आज का अंतिम प्रश्न कह रहा मुख दर्शन, इस पर भी आप लोग बहुत अच्छे से, मैं तो कह रहा हूँ इस पर आप स्टार ही लगा लेंगे, ठीक है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्री है। हालांकि ये बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट। मुख दर्शन, तो देखो पहली बात, योजक चिन्ह को देखकर जो द्वंद्व पर जा रहे हैं, मैं इसको पहले ही काट देता हूँ, ये गलत है, ठीक है। मुख दर्शन में द्वंद्व तो है ही नहीं, तो क्या है सर? इसको अगर आप तोड़ेंगे समास को तो क्या टूटेगा सर? मुख का दर्शन। अब तो मुझे की बताने की जरूरत नहीं, का लग गया, आप संबंध में जाएंगे। कहाँ सर? संबंध में। संबंध में भी कौन सा? तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष संबंध मतलब तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष हो जाएगा तत्पुरुष में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास संबंध का, ठीक है। संबंध तत्पुरुष होगा, मुख का दर्शन। तो इनमें से आपको बताना है, आपके 20 क्वेश्चन थे, स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रीवियस क्वेश्चन हाँ आपको देखने में थोड़ा ज़रूर कठिनाई होगी, हो सकता है मैं अगले अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।